तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया। संसद के दोनों सदनों में हादसे में जान गंवाने वाले 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस हादसे में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का भी निधन हुआ उसी में, जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने अगले दिन संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने पहले लोकसभा में बयान दिया, जिसके बाद सदन में हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले रक्षा मंत्री ने बताया कि देश के पहले सीडीएस और हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी लोगों का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं हुआ। वहां रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर उसके नेताओं को भी सदन में बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उपसभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। राज्यसभा में हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद रक्षा मंत्री ने बयान दिया और जैसे ही वो बैठे, कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने मांग की कि विपक्ष के नेताओं को भी इस मुद्दे पर 2-2 मिनट बोलने का मौका मिले, लेकिन उपसभापति ने उनकी बात बीच में ही काट दी और इससे इनकार कर दिया। एकता के साथ सभी लोग मिलके फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की, हम सबने सामूहिक संवेदना व्यक्त की, ये परंपरा नहीं है। जिसके बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी यही मांग कर डाली। इस बीच बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी उनकी हां में हां मिलाई, लेकिन उपसभापति नहीं माने। नेता सदन से भी आग्रह करता हूं, ये एक ऐसा राष्ट्रीय शोक का अवसर है, इसमें बाकी सब दलों के नेताओं की भी भावनाएं जुड़ी हैं। हम सबने माने आनंद जी, हम सबने सामूहिक श्रद्धांजलि व्यक्त की। ऐसा हुआ है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के रवैये पर बीजेपी ने उसे नसीहत दी कि वो हालात देखकर काम करे। मौके और माहौल की नजाकत समझे बिना जो लोग सियासत करते हैं, वो इसी तरह से उनका सफाया होता है। विपक्ष ने पहले ही कहा था कि वो हादसे से जुड़ी शंकाओं पर सदन में सवाल पूछना चाहता है, लेकिन सदन में उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। वैसे रक्षा मंत्री ने सदन में इस बारे में विस्तार से बयान दिया और हादसे से जुड़ी हर बात बताने की कोशिश की। रक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह वायुसेना के ट्रेनिंग कमांडर है और खुद भी हेलीकॉप्टर के पायलट। रक्षा मंत्री ने सदन में हादसे से जुड़ी सारी बात बताई और जानकारी दी कि एक दिन पहले जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों ने सुलूर से मी-17 हेलीकॉप्टर से सुबह 11:48 पर वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। उन्हें करीब 12:15 बजे वहां पहुंचना था, लेकिन 12:08 पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में स्थानीय लोगों ने आग लगी देखी और मौके पर जाकर हेलीकॉप्टर को आग की लपटों से घिरा देखा, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन का एक बचाव दल वहां पहुंचा। सौभाग्य की एक बात यह कि विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी दल संसद में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य अधिकारियों के निधन के शोक में विपक्ष ने अपना आंदोलन टालने का ऐलान किया, जिसकी वजह से राज्यसभा में रक्षा मंत्री के बयान के बाद कार्यवाही शांति से चली। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने सीडीएस रावत और अन्य शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने की मांग कर दी, जिसे राज्यसभा के उपसभापति ने नहीं माना, क्योंकि उनकी दलील थी कि जब पूरे सदन की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा चुकी है तो नेताओं को अलग से समय देने का कोई मतलब नहीं।